Buyback of equity shares एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स के इस तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। प्रत्येक बार पाठ्यक्रम को अपने माइंड में लाने से यह ध्यान में रहता है कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है और कितना सिलेबस अभी कवर किया जाना बाकी है। प्रतिभूतियों के पुनः क्रय से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों को हमने गत 2 व्याख्यानों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। इस व्याख्यान में उन प्रावधानों से संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 1, Manu Limited furnishes the following summarized balance sheet as at 31st March 2021। 31 मार्च 2021 को मानू लिमिटेड ने संक्षेप में निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत किया है। सभी राशियां 1000 के गुणकों में दी गई है। अमाउंट्स आर गिवन इन थाउजेंड ऑफ रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल 5000। issued and subscribed capital 3 lakh equity shares of rupees 10 each, 30 lakhs but presented in the balance sheet as 3000, as amount are to be removed with 3 zeros। 3 शून्य को हटाकर क्योंकि राशि दिखाई जानी है बैलेंस शीट में। 30 लाख रुपए के समतांश हैं। 20,000 9% preference shares of rupees 100 each, 20 lakhs reserve and surplus, कैपिटल रिजर्व यानी पूंजी संचय, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम। उसके पहले हमें रेवेन्यू रिजर्व भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज 10% डिबेंचर्स निर्गमित किए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट 3000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान बनाया गया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और ये बैलेंस शीट की टोटल एसेट साइड की भी 11,750 और लाइबिलिटी साइड की तो ये पहले से ही
हम देख चुके हैं 11,750. The company passed a resolution to buy back 20% of the equity capital at the rate of rupees 15 per share. For this purpose, it sold its investment of rupees 30 lakh for rupees 25 lakh. You are required to pass necessary journal entries. कंपनी ने अपनी समता अंश पूंजी का 20% 15 रुपये प्रति अंश के हिसाब से क्रय करने के लिए एक संकल्प पारित किया। इस उद्देश्य के लिए उसने 25 लाख रुपए के अपने विनियोगों को $30 लाख के विनियोगों को 25 लाख रुपए में बेच दिया। आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां पास करनी है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, क्योंकि पैसे आएंगे तो अंशों का पुनः क्रय आसान हो जाएगा। 30 लाख रुपए के विनियोग 25 लाख में बेचे गए हैं, यानी 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। उसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2,500, 500 and 3,000, because all the amounts are shown after removing 3 zeros. Being investment sold for the purpose of buyback of equity shares. अब हम बाईबैक ड्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक 300, टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 900, being the amount due on buyback of equity shares. बाईबैक का पेमेंट कर देते हैं। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 900। अब महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है, ये प्रविष्टियां तो जो व्यवहार हुए हैं विनियोगों को बेचने के, बाईबैक को ड्यू करने के और बाईबैक का भुगतान करने के। अब हमें लीगल प्रोविजंस, कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रविष्टियां करनी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का भुगतान प्राथमिकता से सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही किया जाता है। हमने 300 रुपीज़ की प्रीमियम का भुगतान किया और प्रश्न में बैलेंस शीट के अंदर 500 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दिया हुआ है, यानी सफिशिएंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पड़ा हुआ है। अगर नहीं होता तो बचा हुआ जो भुगतान अधिक किया है हमने, वह रेवेन्यू रिजर्व से पूरा करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 300। फिर भी 200 का सिक्योरिटीज प्रीमियम बच गया है।
अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक करने के लिए या तो नए अंशों का निर्गमन करना होता है अथवा पूंजी शोधन संचय खाते का निर्माण करना होता है। इस प्रश्न में क्योंकि नए अंशों के निर्गमन की कोई बात नहीं कही गई है, अतः हमें पूंजी शोधन संचय खाता बनाना पड़ेगा। जितनी समता अंशों की पुनः क्रय की गई है उसके बराबर हमने 20% पूंजी के बराबर समता अंशों को पुनः क्रय किया। 3000 का 20% यानी 600। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 600 being creation of capital redemption reserve to the extent to the value of equity shares bought back. एक उदाहरण और लेते हैं। ए लिमिटेड, ए नॉन लिस्टेड कंपनी, यानी ए लिमिटेड जो सूचीबद्ध नहीं है, furnishes you with the following summarized balance sheet as at 31st March 2021। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको संक्षेप में निम्नलिखित तुलन प्रस्तुत करती है। सोर्सेज ऑफ फंड्स, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड issued 12% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up. All the amounts given in balance sheet are in crores: 75 crores. Equity shares of ₹10 each, fully paid, 25 crores. Reserve and surplus, capital reserve 15 crores, securities premium 25 crores, revenue reserves 260 crores, total 300 crores, और लाइबिलिटी साइड की टोटल हो गई 400 crores। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट 100 crores और उसके लिए अब तक प्रोविजन बनाया जा चुका है 100 crores का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू 400 crores है जबकि कॉस्ट उनकी 100 crores है। करंट एसेट्स 340 crores, लेस करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 40 crores, outer column 300 crore, total of the liability side is also 400 crores। The company redeemed preference shares on 1st April 2021। कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को अपने पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन किया। It also bought back 50 lakh equity shares of ₹10 each at ₹50 per share। उसने 50 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 50 लाख समता अंशों को, जो प्रत्येक 10 रुपये के थे,
उन्हें पुनः क्रय भी किया, यानी 40 रुपये प्रति अंश का प्रीमियम का भुगतान करके। द पेमेंट्स फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ यूज बैंक बैलेंसेस विच अपीयर्ड एज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। कंपनी ने उपरोक्त सभी भुगतानों को कंपनी के पास उपलब्ध भारी मात्रा में जो बैंक बैलेंस है उसमें से किया गया, जो करंट एसेट्स का भाग है। यू आर आस्क्ड टू, आपको बनाना है नंबर 1, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, उपरोक्त व्यवहारों को जर्नल में प्रविष्ट करना है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 की आपको बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की बात शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, 1 अप्रैल 2021, all entries to be passed on same day। 12% preference share capital account debit 75 crores to preference shareholders 75 crores, being preference share capital account transferred to shareholders account। हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका शोधन किया जाना है उसको ड्यू कर दिया है। अब इनका भुगतान कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75 करोड़, बीइंग पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भुगतान किया गया। अब हम शेयर बायबैक की व्यवस्था करेंगे। एक ही दिन प्रविष्टियां होने के कारण इन्हें आगे पीछे भी किया जा सकता है। यहाँ हमने पहले भुगतान की प्रविष्टि दिखा दी है, देय की प्रविष्टि भी पहले दिखाई जा सकती है। 5 करोड़ रुपए के समतांशों का पुनः क्रय किया जाना है, 50 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, और उसके लिए 50 लाख इंटू 40 यानी 20 करोड़ के प्रीमियम की व्यवस्था की जानी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 करोड़, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 करोड़, 2 शेयर बायबैक अकाउंट 25 करोड़, और इस बायबैक को ड्यू करने के तुरंत पश्चात या पहले भुगतान की प्रविष्टि शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25 करोड़। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमने 5 करोड़ की इक्विटी कैपिटल और 75 करोड़ के पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन किया है। अतः पूंजी के बराबर हमें पूंजी शोधन संचय का निर्माण करना है। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 75 + 5 यानी 80 करोड़ रुपए, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 80 करोड़ रुपए। एक प्रविष्टि यहाँ पर प्रिंट होने से रह गई है, क्योंकि 20 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज प्रीमियम का भुगतान किया गया और हमारे पास में
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम उपलब्ध है। हम इसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक्चुअल में दो तरीके होते हैं। एक, जब हम शोधन को देय करें तब प्रविष्टि अगर इस प्रकार करते हैं: इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 करोड़, प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 20 करोड़, टू शेयर बाईबैक अकाउंट 25 करोड़। और इस परिस्थिति में हम जो प्रीमियम का भुगतान करने के लिए व्यवस्था करते हैं उसे हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तब हम प्रविष्टि करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक अकाउंट, जैसा कि इसके तुरंत पूर्व के उदाहरण में हमने डिस्कस किया था। लेकिन यदि हम चाहें तो सीधी प्रविष्टि कर सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में किया है। सीधा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को ही डेबिट कर दिया है, ताकि बाद में जो इक्विटी शेयर्स के बाईबैक पर प्रीमियम का भुगतान किया जाए उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हस्तांतरण की प्रविष्टि नहीं करनी पड़े। आइए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब शेयर कैपिटल केवल 20 करोड़ रुपए की रह गई है। रिजर्व एंड सरप्लस 280 करोड़ रुपए के रह गए हैं। हम इन्हें बैलेंस शीट के तुरंत पश्चात बनाए गए नोट्स में देखेंगे कि किस तरह से ये राशियाँ आई है। करंट लाइबिलिटीज़ 40 करोड़ रुपए, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बैलेंस शीट की टोटल हो गई 340 करोड़। एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले भी नहीं था, क्योंकि जितना लागत मूल्य है उतना ही डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान बनाया जा चुका है, अतः अब भी यह डैश है। नोट नंबर 3 हमने इसके लिए बनाया है। 100 करोड़ के कंपनी के पास में विनियोग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉन करंट लाइफ इन्वेस्टमेंट्स, और कंपनी के पास में अब करंट एसेट्स केवल 240 करोड़ रुपए की बची है। इसके लिए भी हमने वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया है। इस प्रकार बैलेंस शीट की एसेट साइड की टोटल भी 340 करोड़ रुपए हो गई है। आइए नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 200 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 20 करोड़। प्रेफरेंस शेयर अब है नहीं और इक्विटी शेयर्स भी कम हो चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व 15 करोड़, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व का निर्माण हो गया है 80 करोड़, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पहले 25 करोड़ था, 20 करोड़ का बाईबैक में यूज़ ले लिया, अब सिर्फ 5 करोड़ बचा है। रेवेन्यू रिजर्व पहले हमारे पास में 260 करोड़ के थे, 80 करोड़ का हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण कर दिया, 180 करोड़ का रेवेन्यू रिजर्व बचा है।
कुल मिलाकर हमारे पास में रिजर्व एंड सरप्लस 280 करोड़। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 करोड़ के थे, उन पर प्रोविजन पहले से बनाया हुआ 100 करोड़ का, अतः बैलेंस शीट में उनका मूल्य 0। करंट एसेट्स हमारे पास पहले थी 340 करोड़ की। बाईबैक में हमने 75 करोड़ रुपए का भुगतान किया था पूर्वाधिकारी अंशों के लिए और 25 करोड़ का भुगतान किया था समता अंशों के शोधन के लिए। कुल 100 करोड़ का भुगतान हमने कर दिया है और हमारे पास में करंट एसेट्स बची हैं 240 करोड़ की, जिन्हें हमने पहले बनाए गए तुलन पत्र में चिट्ठी में दिखाया था। इन दोनों उदाहरणों से आपने बाईबैक से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को समझा। अब असाइनमेंट के रूप में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न भेजे जाएंगे, जिनका हल आप कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।